नमस्कार, आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं आने वाले बजट पर हमारी खास पेशकश। अच्छे दिन आएंगे क्या? आम बजट से पहले रेल मंत्री पेश करते हैं रेल बजट। रेलवे की हमारी अर्थव्यवस्था में और आम आदमी के जीवन में अहम भूमिका है। सरकार ने इस बार रेल बजट से पहले रेलवे के यात्री किराए में 14.2% का इजाफा कर दिया। आर्थिक मोर्चे पर खुद को सख्त दिखाने वाली मोदी सरकार ने बाद में इसमें एक बदलाव किया, और वो भी सिर्फ मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करने वालों की मांग पर। लोकल ट्रेनों के सेकंड क्लास का बढ़ा किराया वापस ले लिया गया। आइए आज अपने सहयोगी दिनेश मौर्य के साथ चलते हैं हम विरार टू चर्च गेट मुंबई लोकल के सफर पर। आज हम मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं। कुछ ही दिनों में रेल बजट पेश होने वाला है। ऐसे में जो रोज़ाना लाखों मुसाफिर मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करते हैं, उनकी नए रेलवे मंत्री से क्या उम्मीदें हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही में किस तरह से रोज़ाना जो मुसाफिर लोकल ट्रेनों में सफ़र करते हैं, क्या उनकी ज़िंदगी होती है और किन तकलीफ़ों को रोज़ाना उन्हें सामना करना पड़ता है, इन सभी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे अपने विरार टू चर्चगेट के 1 घंटे 24 मिनट के सफ़र में। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने इस लोकल ट्रेन की सफ़र में। हमारी ट्रेन चल पड़ी है गणपति बप्पा मोरया के साथ। मुंबई की लोकल ट्रेनों में जब भी कभी ट्रेन शुरुआत होती है तो जितने मुसाफिर होते हैं वो गणपति बप्पा मोरया का नाम लेकर ही अपने ट्रेन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त कई मुसाफिर हैं इस ट्रेन में जिसमें हम लोग इस वक्त खड़े हुए हैं। कई सालों से एक ही ट्रेन में एक ही जगह पर सफ़र करते हुए आ रहे हैं। बाकी भी ट्रेन का आप हिस्सा देख सकते हैं। विरार से अभी सिर्फ ट्रेन निकली है तब ये हालत है। अभी यहाँ पर लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं। जैसे जैसे ये ट्रेन आगे जाएगी नाला सोपारा वसई मीरा रोड तक, तब वहाँ पर ट्रेन खचाखच भर जाएगी। तब किसी के पास सांस लेने तक की जगह नहीं मिलती। ऐसे हालात हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये सफ़र हमारा आगे बढ़े तब तक हम जो है लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या तकलीफ है, वो क्या चाहते हैं नए रेलवे बजट से। भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुझे बताइए कि जिस तरह से आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं, आप भी यहाँ पर खड़े हुए, क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं रोज़ ट्रेन में सफ़र करने में? सबसे पहले तो ट्रेन में चढ़ना ही एक प्रॉब्लम है, क्योंकि डायरेक्ट हम लोग जा ही नहीं सकते। चर्चगेट लोकल में हो तो उसके लिए रिटर्न ही जाना पड़ता हम लोगों को। और रिटर्न के अंदर भी आप देख रहे कैसी हालत है कि इसमें भी खड़े रहना मुश्किल है। रोज़ाना का मामला है ये। तो चेंज ये करना पड़ा है कि गाड़ी बढ़ाना चाहिए, और जैसे बोरीवली अंधेरी गाड़ी एक्स्ट्रा जो चलाती है वो अलग से चलानी है, और जो पटरी है वो अलग से बढ़ानी चाहिए। और पर्टिकुलर ये है कि जैसे नाला सोपारा से रिटर्न आते हैं लोगों को बैठने के लिए नहीं मिलता है। घर से जो आदमी निकलता है वो ये सोच के निकलता है कि उसे बैठने के लिए नहीं, विरार गाड़ी में सिर्फ अच्छे से खड़े रहने की जगह मिले, ये सोच कर चलता है। आजकल विरार गाड़ी में इतनी भीड़ है कि उसको अच्छे से खड़े रहने की या कहीं अलग से खड़े रहने का जगह ही नहीं है। एक लाइन जो है जो 3 नंबर और 4 नंबर जो है, हाँ, वो तो पास होना मांगता है। हाँ। ये कैसा दोनों लाइन स्लो है तो क्या है, बैठ के वो लोग आते हैं नाला सोपार से। 3 नंबर और 4 नंबर जब भी फास्ट हो जाएगा, जैसा बोरीवली भाईंदर वसई और विरार, तो कुछ थोड़ा राहत मिल सकती है। थोड़ा राहत मिल सकती है। जो 3 नंबर और 4 नंबर वो फास्ट होना मांगता है। 3 नंबर 4 नंबर पास होना। कौन यूज नहीं होते 3 और 4 नंबर। आप चाहते हैं वहाँ पे गाड़ियाँ बढ़े? ज़्यादा गाड़ी बढ़ा सकते हैं। नाला सोपारा स्टेशन आ चुका है, तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए आप ट्रेन में किस तरह से लोग चढ़ते हैं। वो जो गेट है पूरी तरह से पैक हो जाता है।
ट्रेनों में सफर करना है बहुत बड़ी तकलीफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस ट्रेन के सफर का और एक दूसरा पहलू है रिश्ते। कई अनजान लोग यहाँ पर ट्रेनों में मिलते हैं, मुलाकात होती है, उनके कई लोग नाम भी नहीं जानते, लेकिन धीरे धीरे रोजाना सफर करते करते उनके रिश्ते दोस्ती में बन जाते। आप मुझे बताइए कितने सालों से आप लोग सफर कर रहे हैं? 1984 से। हाँ, 30 साल। आप बताइए। 30 साल हुए लगभग। आपको भी? आप दोनों साथ में ही सफर करते हैं? दोनों साथ में सफर करते हैं। मोस्टली बीच में कभी ट्रेन ऑफिस का टाइमिंग पर 30 सालों से आप लोग हाँ 30 साल सफर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम में 1984 से जो था तब तो कुछ बैठने के लिए पूरा जगह था, कोई आदमी ही नहीं बैठने के लिए। नाला सोपारा से हम लोग विरार से, नाला सोपारा से रिटर्न आते थे, हम लोग सोपारा विरार से चढ़ते थे। सभी हम लोग आके खड़े रहे, बैठने के लिए जगह है, साथ में बैठते बैठते तो दोस्ती हो गया ये। आगे दोस्ती जो बड़ी है ना अभी इस डिब्बे में है ना, हम लोग ने इतना फैमिली बैकग्राउंड सब पाया है। बहुत से ऐसे दोस्त है कि हम फैमिली रिलेशन भी रखते हैं। अच्छा, घर के रिश्ते बन गए? घर के रिश्ते बन गए ये गाड़ी में आके। पहले शुरू में कोई लोग आते तो पैसेंजर क्या होता है उनको गलत फहमी होती है। हर दिन आते हो तो उनको लगता है कि इन लोग अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे जाते हैं कभी कभी झगड़ा भी होता है। क्या होता है कि इधर आने के बाद बोलते हैं नहीं जो 14 सीट कंपल्सरी बैठना है, क्योंकि इधर तो 4 सीट में बैठ नहीं सकता है। तो उस टाइम क्या होता है कि उन लोग झगड़ा भी करने को देख लेते हैं, उसको समझाते हैं हम, फिर बाद में जो कंटिन्यू होते हैं तो फिर वो दोस्त बन जाते हैं। एक घंटा जो आपका हंसते खेलते हुए निकल जाता है? हंसते खेलते हुए निकल जाता है, झगड़ा करते हुए निकल जाता है, लेकिन निकल जाता है हमारा। देखिए इनकी ये जो मुस्कान है, जिस तरह से सफ़र लोग थक हार कर बड़ी मजबूरी में इस ट्रेन में सफ़र करते, लेकिन ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं वो दिखाते कि मुंबई की ज़िंदगी जो है, मुंबई के लोकल ट्रेन का जो सफ़र है वो सिर्फ तकलीफ़ों भरा नहीं है, बल्कि कई अच्छे रिश्ते भी यहाँ पर बनते। एक मिसाल हमारे सामने है। आपको लगता है कि नई जो सरकार आई वो चीज़ों को बदल सकती है? हाँ वो बदलने वाले है, लेकिन वो क्या बदलने वाले है कि सीट के नीचे वो एक एडेप्टर देने वाले हैं जिसमें हम मोबाइल चार्ज करेंगे, और वो वाईफाई की सुविधा हमें देने वाले हैं जिससे हम व्हाट्सएप पे खेलेंगे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सांस लेने की फुर्सत चाहिए। इधर सांस नहीं ले सकता है कोई, सांस नहीं ले पाता है। अगर कोई कुछ ऐसा नैसर्गिक वायु छोड़ देता है तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। इधर कोई भी प्लेटफॉर्म पे है आपका कोई सुविधा है, बैठने लायक एक भी प्लेटफॉर्म है? कुछ भी नहीं है। टॉयलेट के जाने के लिए भी ये एक भी प्लेटफॉर्म पे टॉयलेट अच्छा है। मुंबई की लोकल ट्रेन की एक और बात होती है, जो गेट पर सफ़र करते वो जो ग्रुप्स हैं वो दूसरे लोगों को अंदर आने नहीं देते। क्या पीछे उनकी वजह है, क्या क्यों ऐसा वो करते हैं, ये जानने के लिए मैं खुद वहाँ जाने की कोशिश करता हूँ। ट्रेन में भीड़ बहुत ज़्यादा है, हम किसी तरह से इस गेट तक तो आ गए। अब गेट पर जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो गेट को क्यों ब्लॉक करते, क्यों लोगों को आने नहीं देते। आप मुझे बताइए कि आप लोग गेट पे रोज़ाना सफ़र करते हैं, आप लोग क्यों ब्लॉक करके रखते हैं? क्या तकलीफ है? आप क्यों, पैसेंजर्स उनका भी अधिकार है, वो भी टिकट लेके चढ़ना चाहते हैं, फिर क्यों नहीं आने देते उनको? देखिए ऐसे नहीं है, क्या है ना, हम लोग गेट ही ब्लॉक करके रखते हैं। अगर आप आजू बाजू देखेंगे तो नंबर ऑफ पब्लिक जो अंदर के साइड में, अगर वहाँ पर हमें स्पेस मिलता तो डेफिनेटली हम लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। रीज़न ये होता है क्या, अगर आपका पॉपुलेशन, एक डब्बे का जो कोच का जो होता है पॉपुलेशन, गर्दी होता है, भीड़, उसका लिमिट होता है। अगर वो लिमिटेशन के बाहर होएगा तो पब्लिक क्या करेगी, या तो गेट में खड़ी रहेगी या तो फिर भैंस लोगों के साथ जैसे अंदर डब्बे पड़े रहेंगे। आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आप खुद वहाँ खड़े हैं, ठीक है, जो आपने मुझसे सवाल किया है उसका जवाब साराना अंदाज में एकदम दिया गया है। आप जहाँ खड़े हैं आप अपने आप से पूछो कि आप सेफ हैं। सरसों होती ना, राई जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको आप एक मुट्ठी लो और फेंको, और एक राई अगर जमीन में गिरेगी फिर आप मुझसे सवाल करिएगा। जो प्रॉब्लम है, जो पीड़ा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है और कुछ नहीं। जहाँ जो भीड़ थी उससे 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना बढ़ती ही जा रही है। भीड़ बढ़ती है? हाँ, भीड़ बढ़ती ही जा रही है। जूनी गाड़ी के रैक बंद रहते हैं, गेट बंद रहते हैं, पूरे हालत खराब होती है। एक आदमी तो जानवर के वहाँ भी चढ़ते हैं, हालत खराब होती है यहाँ पे हम लोग की पूरी। ये तो जूना गाड़ी जितना भी बंद करना चाहिए, जूना गाड़ी बंद करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। मतलब ही नहीं ना उस चीज़ के लिए। अगर आदमी एक गेट बंद रहेगा तो पूरा हालत खराब होता है। अभी देखिए ट्रेन का टाइमिंग में अगर थोड़ा सा भी डिले हो जाता है और भीड़ बढ़ जाती है, और ऐसी पुरानी गाड़ी आ गई और ऐसे भीड़ बकरी की तरह भर जाती है ट्रेन के, सांस लेना मुश्किल हो जाए, खड़े नहीं रह पाता इंसान। तो जूनी गाड़ी किस काम की है? सुधार तो ये होना चाहिए, सब गाड़ियाँ टाइम पे जाए तो भी
बहुत कुछ परेशानी कम हो जाएगी और नया गाड़ी बढ़े तो बहुत अच्छा। कई बार देखिए ये जो हैंडल्स होते हैं ये गायब है, ये बनाए नहीं जाते। फैन बंद पड़े हुए हैं गर्मी के दिनों में। मैं आपको बताता हूँ, जब शुरुआती गर्मी के दिन होते हैं ये फैन बराबर बनते नहीं है। आप मुझे बताइए, रोजाना आप इसी तरीके से नाश्ता ट्रेन में ही करते हैं? हाँ, ट्रेन में ज़्यादा करके मोस्टली ट्रेन में नाश्ता रहता है। जहाँ पे देखो ये भाई को सवेरे जल्दी उठ के नाश्ता नहीं बनने के तो यहाँ पे आके नाश्ता कर देते हैं। टिफिन में 2 टिफिन लेके आते हैं। तुम्ही उचला त्यानंतर परत ठेवा। ये जलेबी किसने लाया और क्यों लाया? लाया इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने 1 महीना पूरा होने की खुशी में जो पास के रेट बढ़ाए थे वो कम किए और हमारे मुंह से जो पानी निकल गया वो फिर से लाने के लिए हम लोगों ने खुशी मनाने के लिए जलेबी लाए। आप भी हमारे खुशी में जरा शामिल हो जाए। शरीक मुझे याद नहीं आ रहा। एक चर्चगेट, एक अंधेरी, एक बोरोली, थोड़े कंटिन्यूसली आप जब अंधेरी स्टेशन आ जाएगा तब शायद भीड़ जो है वो थोड़ी कम होगी। विरार से जो पब्लिक चढ़ी थी वो उतर जाएगी, लेकिन उसके बाद अंधेरी से दोबारा लोग चढ़ जाएंगे तो भीड़ कम नहीं होने वाली है जब तक दादर स्टेशन नहीं आ जाते। विरार से हमारी ट्रेन निकली थी, दादर स्टेशन आने वाला। हम दादर स्टेशन उतरकर दूसरे जो डिब्बे हैं इसी ट्रेन के उसमें चढ़ेंगे, वहाँ पे मुसाफिरों से बात करेंगे, लोगों से बात करके उनकी तकलीफें जानने की कोशिश करेंगे। तो दादर स्टेशन आ रहा है, इस भीड़ से मैं उतरने की कोशिश करता हूँ। हम आम डिब्बे के बाद अब हैंडीकैप कोच में आए हैं। इसमें सफ़र करने वाले जो मुसाफिर हैं उनसे बात करते, उनकी तकलीफें जानने की कोशिश करते। आप मुझे बताइए, रेलवे बजट आ रहा है, आप क्या मांग करेंगे, क्या सुविधाएं चाहते हैं? देखिए, रेलवे कोच जो विकलांग वाला है इसमें थोड़ा सुधार आ जाए कम से कम, और दूसरा ये है कि थोड़ा सा डिब्बों में क्या कहते हैं वृद्धि कर दी जाए ताकि जो इतनी भीड़ होती है उसमें थोड़ा बढ़िया रहे। साथ ही साथ ये बात भी है कि जैसे विकलांग डिब्बे में और लोग भी चढ़ जाते हैं तो वो लोग ना चढ़ें। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए थोड़ा सीट वगैरह सही करा दे, ये सब सही रहेगा। फ़ैन वगैरह की सुविधा थोड़ा ठीक करा दे, क्योंकि फ़ैन की व्यवस्था अच्छी है नहीं। इसके अलावा रेल की जो दिक्कतें हैं वो आप लोग जानते हैं ही। अब इस विकलांग डिब्बे के बाद हम जो है महिला कोच में जाएंगे, डिब्बे में जाएंगे और महिलाओं से बात करके उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानियां जो हैं और वो क्या चाहती है ये जानने की कोशिश करेंगे। विकलांग डिब्बे के बाद अब हम महिला कोच में आए। ये ट्रेन चर्चगेट की तरफ जा रही है। महिला यात्रियों से बात करेंगे और उनकी समस्या, उनकी तकलीफें जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, रेलवे बजट आ रहा है 8 जुलाई को, आप क्या चाहती है अपने नए रेल मंत्री से? लेडीज़ के लिए सिक्योरिटी चाहिए।
सिक्योरिटी चाहिए? हम लोग को पैसे देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सबसे पैसे ले रहे हैं उस हिसाब से हमको सिक्योरिटी भी चाहिए। सेंट्रल में फर्स्ट क्लास में प्रॉब्लम ये है कि कोई टीसी आता नहीं कुछ नहीं। ऑल सेकेंड क्लास पीपल गेट इन एंड वी आर सफरिंग अ लॉट। अच्छा, ट्रेन डोंट कम ऑन टाइम। अरे भाई जब इतना बढ़ा रहे हैं तो गरीब आदमी कैसे जी है? मान लो रेलवे कितना बढ़ा बढ़ा। The main thing is that they should even look on the basis of the common people, as in if they are willing or if they are able to pay or not that amount, and on the other hand there should be security, especially for women. Yeah. ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, जितने भी महिला यात्रियों से हमने बात की सभी का यही कहना था कि सुरक्षा देनी चाहिए, सुरक्षा की काफ़ी कमी है और इन्हें उम्मीद है कि अब जो नया रेल बजट आएगा उसमें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास ध्यान रखा जाएगा। रोजाना लाखों मुसाफिर मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं। इन मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करते हैं लोकल ट्रेन के मोटरमैन। हमारे साथ है सिंह साहब, जो पिछले 5 सालों से अपने इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। आप मुझे बताइए, जैसे कि हमने कई लोगों से बात की मुसाफिरों से, उनकी ज़िंदगी में लोकल ट्रेन का सफ़र एक हिस्सा बन गया। आपकी ज़िंदगी को किस तरह से छुआ है आपके प्रोफेशन में? एक्चुअली हम लोग डेली जो मतलब ट्रेनें जो वर्क करते हैं, जो ट्रेनें यहाँ से वहाँ मतलब पैसेंजर्स को लेके जाते हैं, तो उनमें कई बार ऐसा होता है कि इतने लोगों में हम तो नहीं पहचान पाते कि वो कौन है, ये हमको कल मिला था या नहीं था, या ये मेरे को लास्ट कब मिला था। लेकिन हम लोग मतलब गिनती के हैं, वो हमको पहचान लेते हैं कि आप कल इस ट्रेन में थे। तो जैसे मैंने किसी के लिए कभी गाड़ी रोकी होगी या किसी का कुछ सामान रह गया या फिर किसी का कोई साथ वाला रह गया, तो मैंने एक आध सेकंड किसी के लिए रोका, वो आके उसने गाड़ी पकड़ ली, तो उनको याद रह जाता है कि हाँ इन्होंने मेरे लिए एक बार गाड़ी रोकी थी। तो फिर वो बाय एक्सचेंज करते हैं, स्माइल्स एक्सचेंज करते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ हम एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। आपके जहन में क्या, जब आप लोकल ट्रेन चलाते तब आपके जहन में क्या चलते रहता है, क्या क्या सावधानियाँ बरतते हैं? मैं इस बार में ये सोचता हूँ कि पब्लिक को लटक के ना जाने के बजाय दूसरी ट्रेन मतलब चले जाना चाहिए। तो और बहुत सी ट्रेन की कमी नहीं है, इतनी ट्रेनें चलाई जा रही हैं कि मतलब एक ट्रेन अगर भर के जाती है तो उसके थोड़ी देर बाद दूसरी खाली ट्रेन भी आती है। उन्हें लटक के ना जाके दूसरी और ट्रेन में चले जाना चाहिए। बिल्कुल, उनकी ये सेफ्टी के लिए मतलब ये बहुत ज़रूरी है। भीड़ पहले के मुकाबले, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी विरार में, उसके मुकाबले काफ़ी कम है। तो अब हमारा सफ़र पड़ाव पर है। सुबह से ही हम खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं, करीब 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है सफ़र करते हुए। इसीलिए अब क्योंकि यहाँ पर खाली सीट है तो मैं चाहूँगा कि मेरे बचे हुए जो 5 मिनट का और सफ़र बचा है वो मैं आराम से बैठ कर गुजारूँ। चर्चगेट स्टेशन आ चुका है और हमारा सफ़र भी यहीं ख़त्म होता है। अपने इस 1 घंटा 24 मिनट के सफ़र में हमने कई मुसाफिरों से बात की, उनकी समस्याएं सुनी और उन्होंने उम्मीद जताई कि शायद इस बार के रेल बजट में उनकी समस्याओं को दूर करने का सरकार कोशिश करेगी। लेकिन साथ ही में जो मुंबई की लोकल ट्रेन्स में सफ़र करने वाले मुसाफिरों की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी को देखने को मौका मिला। 30 साल से बने रिश्ते भी हमने इस सफ़र में देखे। अब हम अपने सफ़र को यहीं ख़त्म करते हैं।